सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, इसके पाठ संख्या 2 लहासा की ओर। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत तेजी तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 2 लहासा की ओर के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। थोड़लाक सिख के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या न मिलने का कारण यह था कि 1 नंबर पॉइंट, भिकमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। वहाँ गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 2। दूसरी बार भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहाँ पर शाम के समय लोग शराब पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते थे। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का आंसर हम देख लेते हैं। उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों को हर समय जान का भय रहता था कि कब उन्हें लूट लिया जाए या उन्हें मार न दिया जाए। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो उत्तर आपको लिखना है। लड़कोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया। 1 नंबर पॉइंट, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता था। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 2। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह पिछड़ गया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 को पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक ने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव मत जाओ। लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में उन्हें एक अच्छे खासे मंदिर में 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। जब लेखक पुस्तकों के भीतर उलझ गया था, तब उसने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। तो प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न संख्या 5। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, पुनः 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को मुश्किलें तो हुई, जैसे पहले उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, फिर वह रास्ता भी भटक गया, उन्हें धूप में भी चलना पड़ा, सामान पीठ पर उठाना पड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है जो वहाँ के घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा करती हैं। वे भिकमंगों को घर के अंदर चोरी के डर से नहीं आने देते थे। घर की बहुएं बाहर से चाय दे देती थी। लोग भांग पीकर मदहोश रहते थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बता लाता है? तो इसके 7 नंबर प्रश्न के क, ख, ग और घ ये ऑप्शन दे रखे। इसमें से जो ऑप्शन है अपने लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, क ऑप्शन आपके एकदम राइट है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? क ऑप्शन, 7 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित जो प्रश्न है, इसका प्रश्न संख्या 8।
सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको लिखना है। इससे सुमति के कुशल व्यवहार का पता चलता है। उसकी कई लोगों के साथ जान पहचान थी। वे ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 का आंसर जो है आपको देना है। इसका उत्तर आपको लिखना है। हाँ, यह कथन किसी हद तक सत्य ही है, क्योंकि हम यही सब तो आज तक देखते आए हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, सामने वाला हमसे उसी हिसाब से बात करता है जैसा हमने कपड़े पहने हुए हैं। वेशभूषा से ही विचार लगाते हैं कि ये अमीर हैं या गरीब, ऊंची जाति का है या नीची जाति का, जो पूर्णतः अनुचित हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें और वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको लिखना है। उत्तर लिख रहे हैं कि भारत में स्थित हिमालय श्रेणी से ऊपर बसा एक देश जिसे हम तिब्बत के नाम से जाते हैं। यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ उबड़ खाबड़ भूमि है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ की कई जगह वीरान है। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए भी आस आते हैं। हमारे राज्य या शहर से यह बिल्कुल विपरीत है। हमारे शहर में बड़ी पहाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ हर छोटी छोटी जगहों पर घर बसे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपको जो है इस प्रकार देना है। बीते दिनों में ही हमने मनाली की यात्रा की। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग अंडे और मैगी का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्योंकि ठंड में यह खाना उनके लिए एक ज़रूरत की तरह काम करता है। ऐसा सब हमें वहाँ भी प्रतीत हुआ। जगह जगह ठहरने की सुविधा है। कुछ झूले इस प्रकार के हैं जिनसे जान का खतरा भी हो सकता है। हमने वहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विद्याएं हैं? प्रस्तुत विद्या उनसे किन मानों में अलग हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 का आंसर जो है देखते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कहानी, दो बेलों की कथा, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत, सांवले सपनों की याद, रेखा चित्र, एक तोता मैना निबंध के रूप में कुछ विद्याएं दी गई हैं। सब अपने अपने रूप में अलग हैं। किसी में भी कवि ने व्यक्तियों की यात्रा के बारे में बताएं, तो कहीं पहाड़ी इलाकों के बारे में, कहीं कोई सपनों में खोया है, तो कोई अपने बचपन के दिनों में। तो ये अलग अलग जो है यात्रा वृत्तांत का प्रश्न है, इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। भाषा अध्ययन का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी, हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जैसे वाक्य दे रखा है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो अलग अलग तरीके से वाक्य बना करके लिखना है। तो यहाँ इसका उत्तर दे रखा है। उत्तर है जो समझ ही नहीं पाए कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, एक पंक्ति। पता लगाना मुश्किल था कि घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे, 2 नंबर। क्या पता घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, 3 नंबर पॉइंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पॉइंट बना करके अलग अलग व्यक्तियों को वापस पुनः लिखना था। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 14। ऐसे शब्द जो किसी अंचल या क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द हैं जो जैसे विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो खोटी, राहदारी, छड़, कुची कुची, लडकोर, डांडे, कंडे, नमसे और विहार। प्यारे बच्चों, ये शब्द आपको पूर्ण करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर है आप इसको लिख लीजिए। जैसे शब्द हैं अच्छा मंदिर, रंग बिरंगे कपड़े, गर्मा गर्म, विशाल मैदान, ललाट धूप, फौजी, मोटे कागज, अच्छे अक्षर, छोटे छोटे लालच। इस प्रकार साथियों, ये जो है आपको विशेषण और विशेषता जो बताने वाले शब्द हैं
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या पाठ्येतर सक्रियता। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एक जो है आपको यात्रा के बारे में बताया गया है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? क्या आपके किसी परिचित को घुमक्कड़ी या यायावरी का शौक है? उसके शौक या उसकी पढ़ाई काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि आम के दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों लोग उससे जुड़े दूसरे कारोबार में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलट कर रख देती है। कहना मुश्किल है कि हम उसके बदलते मिजाज को उसका कोप कह लें या वो कुछ और, मगर यह अबूझ पहले अक्सर हमारे विश्वास के चितड़े कर देती हैं और हमें यह एहसास करा देती हैं कि हम एक कदम आगे नहीं 4 कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसका कर एशिया का नक्शा बदल दिया। प्रकृति ने पहल भी अपनी ही दी हुई चीज़ें इंसान ने वापस ले ली, जिसकी कसक कभी तक है। दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सके और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन कर सके। इस जतन की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं उसे निराशा के चश्मे से न ले देखें। ऐसे समय में मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ जाते हैं। इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के 2 बच्चे पीठ पर लाद कर पानी के बीच तैर रही थी। एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे पर ला दिया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बीड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बैठाकर उतर आई और समुद्र में 41 लोगों को लेकर महज 18 साल की ये चल पड़ी। पगला सागर से 2-2 हाथ करने 10 मीटर से ऊंची सुनामी लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं थी, इस लड़की की बुलंद इराकों के सामने बोल नहीं हो साबित हुई। जिस प्रकृति ने सामने हमारी भारी तबाही मचाई, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ दे रखी है। हम फिर भी खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवता हार नहीं मानती। इसके प्रश्न है जो कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? प्रश्न 2, 3, 4, 5 ये प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 5 प्रश्नों के जो आंसर हैं नीचे दे रखे हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है जो उत्तर है, समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफान लहरों के प्रकोप के सामने बड़े विनाश का कारण माना गया, जिसे सुनामी की आपदा कहा जाता है। अब सेकंड का जो है आगे कि दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में दुख हमें चाहे कुछ सिखाने के लिए आता है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने की शिक्षा देकर चला जाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सकें और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। नेक्स्ट है आगे 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए बचकर निकले। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना और तुरंत सबको बचाने के लिए अपना बेड़ा उठाया और परिजनों को उस पर बैठा समुद्र में उतर आई। 41 लोगों को लेकर महज 18 साल की जल परी ने सबकी जान बचाई। दृढ़ निश्चय के आगे बुलंद इरादे और महत्व के अहमियत शब्दों का प्रयोग किया गया और तूफानी समुद्र। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट में जो पैराग्राफ है हमने इसको पढ़ा है। इसके जो 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के जो आंसर नीचे दे रखे हैं, इसको देख करके आप इसको पूर्ण कीजिएगा। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 2 है लहासा की ओर, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 9 की जो हिंदी विषय के संपूर्ण जो पाठ हैं सभी का सॉल्यूशन अगर आपको एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।